हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस चीज का रिव्यू करने वाली हूँ। रिव्यू भी करने वाली हूँ और असेंबल भी करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने मीशो से मंगवाई थी ये रैक, और ये मल्टीपर्पज रैक है। आप इसे शू रैक भी बना सकते हैं, आप किचन में भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी अलमीरा के अंदर अगर आपको स्टोरेज स्पेस कम पड़ता है तो क्लॉथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज ये रैक है। नाम है इसका मल्टी फंक्शन टेलीस्कोपिक फ्रेमवर्क रैक। और देखिए जैसे कि दिखा रखा है यहाँ पे, नॉर्मली किचन में यूज की गई है, क्लोथ्स के लिए यूज की गई है। आप इसे किचन, ज्यादातर किचन में ही यूज की गई है, या फिर आप शू रैक भी बना सकते हैं। लेकिन इसे असेंबल करना पड़ता है, और किस तरह से ये मेरे पास कितने में मुझे परचेज करने को मिली है। तो मैंने इसे परचेज किया है मीशो से, और इसका जो प्राइस था वो 452 रुपीज का था। लेकिन लास्ट दिवाली पर ऑफर था, मीशो पर सेल चल रही थी, तो मुझे ये 392 रुपीज में रैक मिली है। तो मैं इसे अभी असेंबल करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसे करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर से क्या-क्या निकलता है। बिकॉज़ मैं खुद भी इसे फर्स्ट टाइम असेंबल करूँगी, लेकिन फीचर्स दिए गए हैं इसे कैसे असेंबल करना है, और सभी इंस्ट्रक्शन तो दिए गए हैं, तो उसको मैंने रीड आउट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर कुछ स्टील की ट्रे है, और स्टील की पाइप्स वगैरह दी गई हैं, होल्डर्स दिए गए हैं, और सारा सामान बाहर निकालने के बाद ही पता चलेगा भैया इसको किस तरह से असेंबल करना है। तो सब चीज़ें बाहर निकल चुकी हैं। तो फर्स्टली मैं आपको दिखाऊँ कि 8 ये छोटे-छोटे स्टील के पाइप दिए गए हैं, जो ब्रॉड हैं थोड़े, और इन 2 ये होल्डर दिए गए हैं जहाँ पर ये बड़े वाले स्टील के पाइप्स को हम लगाएँगे। एंड उसके साथ मुझे ये 4 शेल्फ दी गई हैं, लेकिन ये जो मैंने मँगवाया था ये था डबल शेल्फ रैक। एंड ये जो 4 शेल्फ दी गई हैं तो ये एडजस्टेबल है। इसको आप ब्रॉड भी कर सकते हैं, चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना होगा, कैसे एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले जो ये मोटे वाले स्टील के पाइप थे, तो पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की लग रही है। इसका जो स्टील का मेटल है, मतलब मटेरियल है, ये काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का लग रहा है, काफ़ी हल्की क्वालिटी का लग रहा है। आई डोंट नो कि ये कितना ज़्यादा वज़न सहन कर पाएँगे, क्योंकि ओवन है, मेरे पास तंदूर है एंड एयर फ्रायर, सब चीज़ें मुझे इसके यहाँ पर सेट करनी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसे सेट किया है, और सबसे पहले मैंने इसकी जो है होल्डर्स पर स्टील के मोटे वाले पाइप्स को एडजस्ट किया, एंड बाद में जो इसकी ट्रे दी गई थी, उसके अंदर जो 3 होल दिए गए थे, उसके अंदर छोटी वाली ट्रे को अच्छे से मैंने मैनेज करके सेट कर दिया, एंड इस तरह से ये जो रैक है सेट हो गई है। लेकिन आपको दिखाऊँ कि इसका जो है विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, ये कम एंड ज़्यादा आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, आपकी जो सामान है उसको एडजस्ट करने के अकॉर्डिंग आप इसे बढ़ा-घटा सकते हैं। एंड इसके साथ दिए गए हैं मुझे ये 4 हुक होल्डर, मतलब आप इस पर कोई भी बर्तन लटका सकते हैं, जैसे कि घर पर जो भी स्पैचुला वगैरह रहते हैं वो लगा सकते हैं, और भी ज़रूरत की मैं तो कुछ भी लगा दूँगी, वायर्स वगैरह होती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना है। तो लेट्स सी कि कितना वज़न ये एडजस्ट कर पाएँगे ये रैक, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हल्की लग रही है। तो मेरी तरफ से मैं अगर रिकमेंड करूँ आपको, तो हाइली रिकमेंडेड नहीं है। नॉर्मली अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी वेट का सामान रखना है, तो ये हाइली रिकमेंडेड नहीं है। तो मेरी रैक इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए मैं इसे अपनी किचन में लेके जाकर सेट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी किचन में ये जो सामान है, मुझे यहाँ इस पर इस रैक को सेट करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ मुझे अपना मेरा इलेक्ट्रिक तंदूर है, या इलेक्ट्रिक एयर फ्रायर है, ओवन है, और ये ज़्यादा सारा सामान ऐसे फैला रहता है। तो पहले मैं सभी सामान को अच्छे से हटा लेती हूँ, स्पेस खाली करती हूँ, और उसके बाद मैं इस रैक को जो है एडजस्ट करूँगी। और रैक आई डोंट नो कि मुझे लग नहीं रहा कि इतना ज़्यादा वज़न ये झेल पाएगी। तो रैक को मैं एडजस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सामान थोड़ा ज़्यादा रखना है। अगर आपके पास सामान कम है तो आप इसकी जो चौड़ाई है उसे कम भी कर सकते हैं, और क्योंकि ये इसका जो प्लस पॉइंट है यही है कि ये एडजस्टेबल है, आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। एंड मल्टीपर्पज़ है, आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर नीचे की साइड जो है ओवन तो एज़ इट इज़ जैसे रखा था मैंने वैसे ही सेट कर दिया है, एंड साइड में मैंने इसके अपर साइड में रखा है मेरा एयर फ्रायर। और मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही मैं इसे रख रही हूँ तो थोड़ा बहुत ना ये हिल रहा है, तो मुझे लग रहा है इसकी क्वालिटी थोड़ी-सी चीप क्वालिटी का ये मुझे लगा। एंड यहाँ मेरा जो इलेक्ट्रिक तंदूर है ये काफ़ी हैवी वेट का है, और इसे रखने के बाद ये थोड़ा-सा जो इसका पाइप था, मतलब जो स्टील पाइप्स है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ बेंट हो रहे हैं।
लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो लेकिन इसने मैनेज कर लिया है अच्छे से, तो मेरी किचन सेट हो गई है और ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी एक ही जगह पर एडजस्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पावर प्लग है और स्विच वगैरह दिए गए हैं, तो मुझे यहीं पर ही लग रहा था कि सारी चीज़ें यहीं पर मैनेज हो जाएँ, बिकॉज़ इसे यूज़ करना ईज़ी हो जाता है, जहाँ पर स्विच हो। और यहाँ पर देखिए हुक होल्डर दिए गए थे, तो मैंने यहाँ पर वायर को सेट कर दिया है एंड मैंने आपको दिखाने के लिए सब कुछ अच्छे से हैंग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।